किरण जिसकी शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हुई थी और उसकी एक 2 साल की बेटी भी थी। जिंदगी बहुत खुशहाल बीत रही थी। सब कुछ तो था उसके पास। एक अच्छा पति, अच्छा घर और ढेर सारा प्यार करने वाले ससुराल के लोग। वह बहुत अच्छे थे। हाँ, कभी कभी उसे मायके वालों की याद आती थी और वह रोती भी थी। मगर ससुराल वाले उसे इतना प्यार करते थे। आज उसके लिए बहुत खास दिन है। मानो उसकी तमाम खुशियों में चार चांद लग गया हो। पूरा परिवार खुश था। आज उसे पता चला था कि घर में दोबारा एक नन्हा मेहमान आने वाला है। पूरे घर वाले झूम रहे थे और उत्साहित थे। हो भी क्यों ना, आखिर उस खानदान में वही तो थी जिसने उस घर को बच्चों की किलकारी से भर दिया था। बड़ी जेठानी माँ बनने के सुख से वंचित थी। ये- यह पूरे घर के लिए बहुत दुख की बात थी। सब बच्चे की चाह में वर्षों से बेकरार थे। किरण ने अभी 2 साल पहले एक बेटी को जन्म दिया था। यह पूरे घर के लिए खुशियों की बात थी। दोबारा फिर से घर में किलकारी गूंजने लगनी थी। पर किरण को बहुत डर लग रहा था और खुशी भी थी, क्योंकि वह पहले भी इस दर्द से गुजर चुकी थी। वह अपने बच्चे को बाहों में भरने का शौक उसे तमाम दर्द से निजात दिला देता था। हजार सपने उसने अपने बच्चों के लिए बुन रखे थे और ढेर सारी सुंदर यादें। ठंड का महीना था और ममता भरे माँ ने अपने आने वाले बच्चों के लिए रंग बिरंगे स्वेटर, टोपी और भी ना जाने कितनी चीज़ें बनाकर तैयार कर रखी थी। और अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े अपने आने वाले नए बच्चे के लिए नए ख्वाब बुन रही थी कि अचानक उसके पति आए और उसके पास बैठ उसे ढेर सारी बातें की। उसके हाथों को पकड़ा और उसके माथे को चूमा और कुछ कहने की ख्वाहिश जताई। किरण उनसे उनके मन की बात जानना चाहती, लेकिन पति ने रुकती जबान कुछ बोल सकने में ही असमर्थ थी। फिर पति ने हिम्मत करके उसे अपने मन की बात बयां की। मैं चाहता हूँ कि हमारा आने वाला बच्चा, जो भी बच्चा हो, चाहे बेटा हो या बेटी, उसे हम बड़े भैया भाभी को दे देंगे। उन्हें संतान के सुख की इच्छा है और अगर वह इस सुख से वंचित है तो हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। और जो भी बच्चा हो एक ही घर में रहेगा, तुम्हारी आंखों के सामने। तुम उसे अपने सामने बड़ा होते देख सकती हो किरण। किरण की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मानो एक पल में सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। जिस बच्चे को उसने 9 महीने अपने कोख में पाला, हजारों सपने बुने, एक झटके में वह किसी और को दे दे। वह ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन सबकी खुशी के आगे मजबूर होकर उसने अपने पति के फैसलों को स्वीकार किया। कुछ घंटों की असहनीय पीड़ा के बाद उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। कुछ दिन बाद कुछ दिन तो बेटी किरण के पास रही। किरण ना चाहते हुए भी अपनी बेटे के लिए अपनी ममता कम न कर पा रही थी। कितना भी बोलने की कोशिश करती, पर यह ख्याल नहीं जाता था कि कुछ दिन बाद यह किसी और की अमानत होगी। करीब 1 महीने बाद उस बेटी को उसकी जेठ जेठानी को सौंप दिया गया। 1 महीने के बाद बच्चे को अपनी माँ के दूध से अलग होना पड़ा। किरण किसी तरह से अपने आंसू छुपाए रहती और कोशिश करती कि वह किसी तरह अपनी बेटी को सामने ना पड़े। यह करना किसी भी माँ के लिए मुश्किल होगा, लेकिन किरण को अपने परिवार की खुशियाँ बरकरार रखने के लिए कुर्बानी देनी पड़ी। तो आपको कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।